सौंदर्य लहरी, जिसका शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य का सागर, जगत गुरु आदि शंकराचार्य और पुष्पदंत अर्थात भगवान गणेश के द्वारा संस्कृत में रचित यह महान साहित्यिक कृति है, जिसमें मां महात्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य कृपा का 103 श्लोकों में वर्णन है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ तांत्रिक अभिनव शास्त्री के साथ हो रहा था। तांत्रिक अभिनव शास्त्री ने क्रुद्ध स्वर से शास्त्रार्थ सभा में गर्जना की, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण चाहते हो सन्यासी? इतना सुनते ही वहां उपस्थित पंडित वर्ग में छूट रही हल्की वार्ता की फुहारें भी शांत हो गईं। प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं आचार्य, शास्त्रार्थ में प्रत्यक्ष है तर्क और प्रमाण है प्रतितर्क। युवा सन्यासी शंकर आत्मविश्वास भरी हंसी हंस पड़े। तर्क नहीं है तो सारी कल्पना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में पराजय पत्र पर हस्ताक्षर ही उचित होगा। मैं हस्ताक्षर करूं पराजय पत्र पर? मदांध युवक! इतना कहकर अभिनव शास्त्री त्रिपुंड के श्वेत बिंदु पूछने लगे। ये बाहुएं पराजय पत्र लिखेंगी, जिनके द्वारा हवन कुंड में एक आहुति पड़े तो आर्यावर्त में खंड प्रलय का हाहाकार मच सकता है। यह मस्तक पराजय वेदना से झुकेगा, जो अपनी तंत्र साधना के अहम से त्रिलोक को भी झुकाने की सामर्थ्य रखता है। स्पष्ट ही यह सारा प्रलाप आहत मान का प्रण भरने के लिए है आचार्य, किंतु शंकर को इससे भय नहीं। उसे तो शास्त्रार्थ में पराजित विद्वान से पराजय पत्र प्राप्त करने में ही संतुष्टि होगी। अभिनव शास्त्री झंझा में पड़े बेत की तरह कांपते हुए बोले, दे सकता हूं, तू चाहे तो वह भी दे सकता हूं, किंतु समस्त पंडित जन ध्यान पूर्वक सुने। मेरा यह पराजय पत्र इस जीवापटु तर्क दृष्ट पल्लवग्राही मुंडित के समक्ष तब तक तंत्र शास्त्र की पराजय के रूप में न लिया जाए। कब तक आचार्य श्रेष्ठ? शंकर के मुख पर अभी भी व्यंग की सहस्त्रधार फूट रही थी। जब तक मेरा तंत्र रक्त से इस पराजय पत्र का कलंक लेख धो न डाले। स्वीकार है, किंतु अभी तो उस कलंक लेख पर हस्ताक्षर कर ही दें तंत्राचार्य। युवक शंकर ने उपस्थित पंडित वर्ग के चेहरे पर अपने लिए त्रास और भय की भावना पढ़ करके भी अपना हठ नहीं छोड़ा। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद आश्रम का सारा वातावरण पीड़ा और निराशा भरी मृत्यु का साकार रूप बन गया। लेटे हुए योगी शंकर भीषण दर्द से करा रहे थे। वैद्यों और शल्य शास्त्रियों ने उन्हें देखकर निराश भाव से सिर हिला दिया था। तांत्रिक अभिनव शास्त्री का शास्त्रार्थ में मान मर्दन करने के दूसरे ही दिन भगंदर का जो विकराल रूप प्रकट हुआ, वह अब योगी शंकर को असाध्य सांघातिक उपसर्गों के यमदूतों द्वारा धमका रहा था। आह मां! कष्ट से करवट बदलती सन्यासी शंकर ने अपनी असह वेदना का चरम निवेदन ममतामयी जगत जननी मां के दरबार में करके सांसारिक पुरुषों का रूप प्रकट कर दिया था। बहुत पीड़ा है गुरुदेव। जब उनके अनुयायी और शिष्यों ने पूछा तो शंकराचार्य जी ने असह वेदना के बाद भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पीड़ा नहीं, मृत्यु का साक्षात रूप। अभिनव शास्त्री ने सत्य ही कहा था, किंतु मैंने तंत्र जैसी प्रत्यक्ष विद्या के लिए प्रमाण का हठ किया। अब प्रमाण मिला भी तो ऐसी शोचनीय दशा में जब मैं उसे स्वीकार भी न कर पाऊंगा। क्या रहस्य है गुरुदेव? यह कहते हुए उनके अनुयायी सुरेश्वर चरण सेवा छोड़कर के आगे खिसक आए। कुछ नहीं, अभिमानी तांत्रिक ने अपनी पराजय का प्रायश्चित कराया है। एकांत वन की गुफा में बैठा वह मारण प्रयोग में लिप्त है। जगत गुरु के चारों शिष्य यह सुनकर के आक्रोश मद में मतवाले हो उठे। जगत गुरु ने कहा, हाँ आयुष्मानो, अगर तांत्रिक का मारण न सह सका तो यह हंस अब इस हस्त पिंजर में न रह सकेगा। 3 शिष्यों ने तो चिंतामग्न होकर गुरु चरणों में शीश झुकाकर विवस्था प्रकट कर दी, किंतु चौथा शिष्य अपने चेहरे पर प्रतिहिंसा की कठोर रेखाएं छिटकाता वन प्रदेश को चल दिया। प्रहर भर पश्चात उस निर्जन वन की झाड़ झंखाड़ भरी पहाड़ी गुफा का अंधकार भयंकर चित्कार से सिहर उठा। शंकर का पुतला बनाकर उनके मर्म स्थानों में लोहे की कील गाड़े हुए मारण प्रयोग में रत
अभिनव शास्त्री पर जगत गुरु के शिष्य ने तलवार का भरपूर प्रहार किया था। कुछ देर पश्चात रक्त से सने हुए शस्त्र के साथ वह गुरु के निकट उपस्थित हुआ और गुरु से बोला कि मैंने उसका शिरच्छेद कर दिया है देव। उस पिशाच विद्यादक्ष नर राक्षस का यही प्रतिकार था। अपनी असह वेदना की अवहेलना कर जगत गुरु बलात् आसन पर उठ बैठे और शिष्य से बोले, शांत पापम, ये क्या किया मूर्ख। तंत्र विद्या पारंगत उस अकलमस मनीषी का वध करके तूने भरतखंड के एक नर रत्न का विनाश कर दिया। शिष्य ने कहा, इस हत्या का प्रायश्चित मैं कर लूंगा गुरुदेव, किंतु आपका शरीर न रहता तो भरतखंड का ज्वलित ज्ञान दीप ही बुझ जाता। उस हानि का शोक भला कैसे? उस हानि का पातक भी तेरे ही भाग्य में था। करुणा मिश्रित विचित्र हंसी हंसकर जगत गुरु ने कहा, मारण प्रयोग द्वारा उत्पन्न यह व्रण त्रिलोकी का कोई शल्य वैद्य न पूरित कर सकेगा। अभिनव शास्त्री के जीवित रहते हुए मेरे जीवन की भी क्षीण आशा थी, किंतु तूने उस पर तुषारापात कर दिया। पश्चाताप हत शिष्य अवाक था। सन्यासी शंकर ने उसके मन का दूसरा संकल्प अपने ही शस्त्र से आत्मघात का आभास पा तलवार उठाकर अन्य शिष्य को दे दिया। शंकराचार्य जी के अंतर से उठता स्वर आत्मविश्वास में परिवर्तित हो चुका था। एक तांत्रिक के सांघातिक प्रयोग का निवारण उस महामयी विनाशिनी महाकारुण्य रूपिणी के अतिरिक्त कौन कर सकता था? और आत्मविश्वास से प्रेरित योगी शंकर के मुख से मातृशक्ति की वंदना के बोल सौंदर्य लहरी बनकर फूट निकले। जगत गुरु के एक एक श्लोक व्रण रोपक लेप बनकर के असाध्य व्रण को भरने लगे। स्तुतिकार शंकर ने अपनी करुणाद्र वाणी में पहली बार शक्ति के सहज स्नेहमय रूप को स्वीकार किया और शक्ति के बिना अपने पूर्व प्रतिपादित शिव को सौ के समान अर्थहीन निष्पन्द माना। एक घनघोर काली रात में जब दुनिया निद्रा रूपिणी प्रकृति माँ की गोद में बेसुध थी, योगी शंकर ने अपने बाल सुलभ अपराध की स्वीकारोक्ति से माँ के कारुण्य हृदय के तार तार झंकृत कर दिए। सौंदर्य लहरी का 100वां श्लोक पूरा होने से पहले ही जगन माता ने अपने वरद पुत्र को असाध्य रोग, अपार वेदना और असहनीय दर्द से मुक्त कर दिया। सौंदर्य लहरी कुल 103 श्लोकों के न केवल पवित्र भजन का एक संग्रह है, बल्कि यह तंत्र पाठ्य पुस्तक भी है। श्री यंत्र और पूजा विधियों, 100 विभिन्न भजनों, 100 विभिन्न यंत्र, लगभग प्रत्येक श्लोक को एक प्रत्येक विशिष्ट श्लोक से जुड़ी भक्ति करने की उपर्युक्त तंत्र विधि का वर्णन करता है और उससे सुनिश्चित होने वाले परिणामों का भी विवरण देता है। सौंदर्य लहरी के 2 भाग हैं। पहला भाग 1 से 41 श्लोकों का है, जिसे आनंद लहरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग 42 से 103 श्लोकों का है। सौंदर्य लहरी की रचना कश्मीर में हुई थी। किंवदंती है कि जो सौंदर्य लहरी का पहला भाग है, उसकी रचना मेरु पर्वत पर स्वयं भगवान गणेश या पुष्पदंत के द्वारा की गई थी। योगी शंकर के शिक्षक गोविंदा भगवतपाद और उनके शिक्षक ऋषि गौड़पाद ने पुष्पदंत के लेखन को याद किया, जिसे आदि शंकराचार्य तक ले जाया गया था। डब्ल्यू नॉर्मन ब्राउन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो 1958 में हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के वॉल्यूम 43 के रूप में प्रकाशित हुआ था। समस्त प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सौंदर्य लहरी का पठन और श्रवण प्राणियों के लिए सर्वदा कल्याणकारी है।